सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं कॉमर्स प्लस आर्ट्स दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र में पाठ 7 उत्पादक का संतुलन हम जानेंगे। उत्पादक संतुलन के बारे में इसको हम पहले इस तरह से समझेंगे। जब भी कोई निर्माणकर्ता होता है, उत्पादक होता है, वह वस्तुओं को उत्पादित करता है और वस्तुओं के उत्पादन को करने में उस पर वह लागत लगाता है। मतलब पहले पैसे खर्च करता है कच्चे माल में, रंग रोगन में, उसको बनाने में वेतन, मजदूरी, ईंधन का प्रयोग करता है, डीजल, कोयला, पेट्रोल के रूप में। तो पहले उसका पैसा खर्च होता है और फिर वस्तुओं को बेचता है। लेकिन बात ये आती है कि उत्पादन कितना करे वो। तो इसी के संबंध में लेसन है उत्पादक का संतुलन। इसको हम पढ़ेंगे बच्चों। उत्पादक संतुलन का आशय है यह अवस्था जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे परिवर्तन की अनुपस्थिति भी कहा जाता है। एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में माना जाता है जब वह अपने उत्पादक के पैमाने में किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी नहीं करता है। उस अवस्था को कहते हैं उत्पादक का संतुलन। मान लीजिए जैसे कोई उत्पादक अपने यहाँ जो वस्तुएं उत्पादित करता है, मान लीजिए 100 वस्तुओं का उत्पादन करता है और 100 वस्तुओं पर उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। अगर वह 100 वस्तुओं की जगह 99 वस्तुएं बनाएगा या 95 वस्तुएं बनाएगा तो उसका लाभ कम हो जाएगा, और 100 से ऊपर वस्तुएं बनाएगा तब भी लाभ कम हो जाएगा। 101 वस्तुएं बनाए या 120 वस्तुएं बनाए, जब भी 100 के ऊपर वस्तुएं बनाएगा तो उसका लाभ कम हो जाएगा, और 100 से कम वस्तुएं बनाएगा तो भी लाभ कम हो जाएगा। तो उत्पादक का संतुलन होता है। एक ऐसी स्थिति होती है उत्पादन करते करते कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होने लगता है। उस अवस्था को कहते हैं उत्पादक का संतुलन। हम फर्म का संतुलन ज्ञात करने की विधि को जानेंगे। फर्म का संतुलन ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। एक होती है कुल सीमांत लागत और सीमांत आगम। सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। लेकिन हम जानेंगे कुल आगम एवं कुल लागत विधि को। जैसे सीमांत आगम और सीमांत लागत से फर्म के उत्पादक के संतुलन का पता चलता है, वैसे ही कुल आगम एवं कुल लागत विधि में भी उत्पादक के संतुलन का पता चलता है। मतलब अधिकतम लाभ की संतुष्टि वाली स्थिति का पता चलता है। हम जानेंगे TR = TC। TR टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, TC टोटल कॉस्ट, कुल लागत। यह चित्र के माध्यम से जानेंगे। X अक्ष रेखा है, Y अक्ष में एक रेखा है। 0 यहाँ पर मूल बिंदु है, Q यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर एक रेखा गई है O से TR। TR है टोटल रेवेन्यू, जो अधिकतम पैसा प्राप्त होता है वस्तुओं को बेचने में। फिर रेखा गई है TC। TC है टोटल कॉस्ट, वस्तुओं को बनाने में जो लागत लगती है, पैसा लगता है, TC। यहाँ पर उत्पादन शुरू किया, ये बिंदु है E। E बिंदु पर फर्म को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। E के आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये दूरी बढ़ती जाती है, ये अधिकतम लाभ प्राप्त होता जाता है। लेकिन धीरे धीरे दोनों रेखाएं मिल जाती हैं
TR और TC। TC टोटल कॉस्ट, TR टोटल रेवेन्यू, दोनों रेखाएं एक जगह पर मिल जाती हैं, फिर यहाँ पर कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस बिंदु को E1 पॉइंट, E1 जब यहाँ उत्पादन शुरू करते हैं, बिल्कुल ही कम उत्पादन है, वहाँ पर भी लाभ अर्जित नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगे, यहाँ पर भी कोई लाभ अर्जित नहीं हो रहा है। E और E1, लेकिन E और E1 के बीच में लाभ अर्जित हो रहा है, अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ कम लाभ हुआ, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा। F और G के बीच में अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है। इस पॉइंट के हम आगे चलते हैं तो लाभ घटता जाता है, ये दूरी कम होती जाती है, यहाँ तक बढ़ी हुई है, इधर से यहाँ कम है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, फिर ये बढ़ी हुई है। तो FG पॉइंट पर अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है। यही है TR इक्वल टू TC, टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कुल आगम एवं कुल लागत विधि। कुल आगम एवं कुल लागत विधि से पता चला है FG पॉइंट पर अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है। यही स्थिति कहलाती है उत्पादक का संतुलन। बच्चों, आप लोग लेसन को भी पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए। जब भी कोई उत्पादक होता है, वह वस्तुओं को बनाता है, उत्पादित करता है। उत्पादन करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होने लगता है। अगर वह उसके ऊपर जाता है, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाता है, तो उसको हानि होने लगती है। और उस अधिकतम उत्पादन के नीचे भी आता है, अगर उत्पादन कम करता है तो भी हानि होने लगती है, उतना लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है उत्पादक के पास जहाँ पर उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। फिर ना तो वह उसके आगे जाना चाहेगा और ना ही उसके नीचे आना चाहेगा, ना तो उत्पादन को बढ़ाना चाहेगा और ना ही उत्पादन को घटाना चाहेगा, क्योंकि उसको एक ऐसी स्थिति आती है वहाँ पर अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। और उसी अधिकतम लाभ प्राप्त करने की अवस्था को उत्पादक का संतुलन कहते हैं। और उत्पादक के संतुलन की दो विधियां हैं, सीमांत आगम और सीमांत लागत, और कुल आगम और कुल लागत। ये दो विधियों के द्वारा हम फर्म के संतुलन की विधि को जान सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।